नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्री शिक्षा। और एग्री शिक्षा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर की क्लास में आज जो फर्स्ट चैप्टर है जनरल एग्रीकल्चर, यदि आपने जो सिलेबस वाला वीडियो है उसको अच्छी तरीके से अगर आपने वॉच किया है तो आपको पता चल गया होगा कि सिलेबस किस प्रकार से है। तो उसमें फर्स्ट चैप्टर है जनरल एग्रीकल्चर का जो पार्ट है उसके बारे में अपन अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर में एग्रोनॉमी के बारे में आया है, कृषि विज्ञान का वर्गीकरण। सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी, कृषि विज्ञान का वर्गीकरण। कृषि विज्ञान का वर्गीकरण में आया है ये सस्य विज्ञान में एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फूड प्रोसेसिंग, ये 5 चीज़ें आई हैं। ये 5 चीज़ें मतलब एक सिंपल से इसके बारे में पढ़ना है, आपको पता रहना चाहिए किसको क्या चीज़ बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित मुख्य शब्द एवं उनका उद्भव किस प्रकार से हुआ। एग्रीकल्चर, देखो जहाँ भी आपको कल्चर वर्ड, ठीक है, ये कल्चर वर्ड नॉमी, एक होता है लॉजी, एक होगा लॉगस, एक होगा नॉमस। ये 5 चीज़ दिखाई दे, मतलब कि 1 2 3, ये तीनों चीज़ यदि आपको दिखाई दे, नॉमस, लॉजी और लॉगस, तब आपको आंख मूंद के लगाना है कि ये एक ग्रीक वर्ड है। क्या वर्ड है? एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है। ठीक है, और जहाँ भी कल्चर का बात आएगा ये आपका लैटिन वर्ड है, लैटिन शब्द है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर, एगर प्लस कल्चरा। एगर मतलब होता है मृदा, कल्चर मतलब होता है खेती करना। मृदा में खेती करना को एग्रीकल्चर कहते हैं। एग्रोनॉमी 2 शब्दों से मिलकर बना है, एग्रो प्लस नॉमिस। एग्रोनॉमी ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है, पहले ही बता दिया था। एग्रोनॉमी का मतलब होता है कि खेती का प्रबंधन करना, खेत का प्रबंधन करना। हॉर्टिकल्चर पता, कल्चर है, लैटिन दिया है, हॉर्टस प्लस कल्चुरा, उद्यान विज्ञान, खेती में पौधों को उगाना। ठीक है, ये पोमोलॉजी ग्रीक प्लस लैटिन। देखो अब इसमें जो पोमोम है वो आपका लैटिन वर्ड है, पहले ही बोल दिया था कि लॉजी लॉगस दिखाई देगा, आंख मूंद के आपको ग्रीक लगाना है, ग्रीक लगा दीजिए बस, और क्या, 1 नंबर हो गया आपका, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओलेरिकल्चर सब्जियों की खेती करना, लैटिन वर्ड से लिया गया है। ठीक, फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती का अध्ययन करना। ठीक, सॉइल साइंस, सॉइल साइंस इंपॉर्टेंट है। सॉइल साइंस में थोड़ा आपको समझाने लायक है क्योंकि जो सॉइल है वो सोलम से मिलकर बना है, सोलम वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब होता है फर्श, और साइंस का मतलब होता है विज्ञान। तो पृथ्वी की ऊपरी सतह का अध्ययन, ये पृथ्वी है, ये सॉइल है, इसमें इसकी ऊपरी सतह का अध्ययन करना सॉइल साइंस कहलाता है। ठीक है, मानसून अरबी भाषा। मानसून पता ही है आपको, मानसून क्या होता है, बताने लायक तो है ही नहीं, सब जानते हो। प्रमुख खेती एवं उनके विशेष नाम। ठीक है, तो मृदा में खेती करना एग्रीकल्चर, इसको कभी नहीं पूछेगा, पहले ही बोल देता हूँ। ठीक है, क्या पूछेगा आपको बता रहा हूँ। फलों की खेती पूछ चुका है, फसलों की खेती जानते हो, सब्जियों की खेती आप जानते ही हो, उद्यान विज्ञान जानते ही हो। बांस या घास की खेती, ये तो मेरे को पता है, आप नहीं जानते होगे, इसको रटो भाई, एग्रो एस्ट्रोलॉजी। फूलों की खेती करना फ्लोरिकल्चर जानते हो, मधुमक्खी की खेती करना एपीकल्चर, रेशम सेरीकल्चर, मछली की खेती इंपॉर्टेंट है पीसी कल्चर, इसको रटना पड़ेगा, रटे बिना नहीं होगा पीसी कल्चर को। मछली की खेती करना पीसी कल्चर है, पीसी कल्चर, पीसी कल्चर। केचुए की खेती वर्मी कल्चर, लाख या लाख कीट की खेती करना लैक कल्चर। चाय की खेती सियोलॉजी, विटीकल्चर की खेती अंगूर है। ठीक है, अंगूर की खेती। भारतीय कृषि के महत्वपूर्ण तथ्य, भारत की वर्षा में, देखो जब भारत में क्या होता है, मानसून होता है वो समुद्र से उड़ती है। ठीक, अगर ये भारत का नक्शा माने
यहाँ से ये बंगाल की खाड़ी वाला एरिया है, तो ये दक्षिण पश्चिम एरिया, ठीक है। दक्षिण पश्चिम एरिया से हमेशा जो यहाँ का जो मानसून आता है वो दक्षिण पश्चिम एरिया से आपका इधर आता है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम एरिया, दक्षिण पश्चिम एरिया का सबसे अधिक योगदान रहेगा, ठीक है, 80 to 90%। ICAR की स्थापना 16 जुलाई 1929, IARI की स्थापना 1905 में की गई थी, ठीक है। भारत में कृषि जलवायु जोन कितना है? भारत में कृषि जलवायु जोन की बात करें तो 15, और भारत में कुल इकोलॉजिकल जोन की बात करें तो 21, ठीक है। ये क्वेश्चन आया भी था, इम्पॉर्टेंट है, ये सब ही इम्पॉर्टेंट है, बता रहा हूँ। अब भारत में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र बताए KVK, तो 1974 में, ये लिखा है 1974 में प्रथम KVK डॉक्टर MS मेहता, मनमोहन सिंह मेहता के सिफारिश से, आगे यहाँ लिखा हूँ अलग पॉइंट बना के, मनमोहन सिंह मेहता के सिफारिश से प्रथम KVK की स्थापना की गई। वर्तमान में भारत में कुल KVK है, इसको मत पढ़ो, टोटल है बता रहा हूँ 725, वो पुराना डाटा है, ठीक है। अभी KVK बढ़ गया है 725, रट लो, आ जाएगा 725, कल 726 भी हो सकता है। इसको थोड़ा देखते रहना, गूगल में जाके हर 15 दिन में सर्च मारते रहना, ठीक है। एग्जाम के लास्ट 1 वीक तक के सर्च मार के देख लेना कि लास्ट अगर कोई जो KVK है वो चेंज हुआ है क्या बोल के, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ KVK इन इंडिया बोल के लिखना है, फिर सामने में दिखा देता है। भारत की कुल कृषि सकल घरेलू उत्पाद GDP हर साल आता है भाई 17.4% है। कुल निर्यात में कृषि उत्पादों में सर्वाधिक योगदान अनाजों का है। आपको भी पता है कि भारत में सर्वाधिक उत्पादन अनाजों खाद्यान्नों का होता है, और भारत में सर्वाधिक आयात खाद्य तेल का किया जाता है। भारत में आता है जाता है, ठीक है, आता है और वो जाता है, ठीक है। भारत में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उर्वरक का प्रयोग करने वाला राज्य, सर्वाधिक उर्वरक का प्रयोग कौन करेगा? पंजाब। और उत्पादकता में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, केला को छोड़ करके बाकी सब में आपको आंख मूंद के पंजाब लगाना है। उत्पादन में अलग अलग है, धान का बोले तो पश्चिम बंगाल आ जाता है, ठीक है। और भारत में धान की सर्वाधिक उत्पादकता देने वाला राज्य देखो पंजाब ही है। हाँ, अब यहाँ पर अपन कृषि वगैरह के बारे में आ जाते हैं कि भारत विश्व का पहला देश है। भारत क्या है? विश्व का पहला देश है जिसने कपास की प्रथम संकर किस्म H4 को विकसित किया था, H4 को विकसित किया था, H4 को, ठीक है। भारत में बाजरे की प्रथम किस्म HB1 है, ये नहीं है, इसको मत बोल देना भाई प्रथम, ठीक है, HB1 है। अपन भारत से ले लेंगे, अपन को वर्ल्ड हिस्टोरी नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो जो चीज़ भारत में हुआ जनरल सिनारियो से उसको पढ़ते जा रहे हैं। भारत में विश्व की प्रथम ज्वार की किस्म CSH1 है, ठीक है। भारत ऐसा कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक उर्वरक का सबसे ज़्यादा उर्वरक का मतलब यहाँ पर खपत होता है, ठीक है, एरिया के हिसाब से, वो है यूपी, ठीक है। 2,4-D है, वो दो चीज़ का काम करता है, एक तो हार्मोन भी है और एक शाकनाशी भी है, ठीक है। इसको आप मत पढ़ो, नीचे में जो लिखा है नॉर्वे नीदरलैंड, एक कट फ्लावर आता है इसके बारे में, एक कट फ्लावर होता है, एक लूज फ्लावर आता है। इसके बारे में आपको लास्ट में बताऊंगा जब अपन फ्लोरिकल्चर पढ़ेंगे, तो इसको आप मत दो, पूछिएगा तो नहीं पूछेगा, ठीक है। थोड़ा रिविजन कर लेते हैं, ज़्यादा तो आज पढ़ाया ही नहीं हूँ, बहुत कम समय में ख़त्म कर दिया, क्योंकि आपको लिखने के लिए कोई दिक्कत मत हो, इस कारण से मैं क्या करता हूँ कि ये सब नोट्स बना के लाता हूँ, ठीक है। मैं अगर लिख के बताऊँगा तो आपका भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, टाइम भी ज़्यादा लगेगा। आप इसको क्या करो, अब इसका नोट्स उतार लो या फोटो खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करो, आराम से चलेंगे, टेंशन नहीं लेना, पूरा लास्ट तक के सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। वीडियो कैसा लगे, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों तक शेयर करो। और शाम को इसके बाद, ठीक है, 7-8 बजे के आसपास, करेक्ट, अब टाइम बोल ही दिया तो 8 बजे, आपका प्रीवियस ईयर सेशन, एक वाइट पेज ले लेता हूँ, ठीक है, वाइट पेज, हाँ, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर रहता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा, उसको सॉल्व कराया जाएगा पूरा अच्छे तरीके से आज, ठीक है। तो आपको उसको अच्छे तरीके से वॉचिंग करना है, ओके। तो चलिए मिलते हैं, थैंक यू।